हरियाणा विधानसभा चुनाव में रातों रात बदल रही हवा ने बीजेपी कांग्रेस सहित कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में जिस तरह से आदिवासी मतदाताओं ने चुनाव की आखिरी तारीख को पूरा चुनाव ही बदल दिया था, उसी तरह हरियाणा चुनाव में दलित मतदाताओं को लेकर सट्टा बाजार की ताज सर्वे रिपोर्ट ओपिनियन पोल्स में बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें मुलाना और अंबाला कैंट पर बीजेपी जीत रही है। अंबाला कैंट विधानसभा सीट से अनिल विज जीत रहे हैं। नारायणगढ़ और अंबाला शहर सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की साहेबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से कांटे की टक्कर के साथ मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा बची हुई 3 सीटें पेहोवा, लाडवा और थानेसर, इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाते हुए कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। लाडवा विधानसभा सीट से खुद सीएम नायब सैनी है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा यमुनानगर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार साडोरा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ बसपा और इनेलो का गठबंधन जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकता है। इसके अलावा जगाधरी सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यमुनानगर विधानसभा सीट पर इनेलो से कड़ी टक्कर के साथ बीजेपी जीत रही है। रादौर सीट भी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बीजेपी खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। हुड्डा साहब का गढ़ है ये। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा रोहतक जिले की गढ़ी सांपला विधानसभा सीट से खुद हुड्डा साहब चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा कलानौर और रोहतक, इन दोनों विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कैथल जिले की 2 विधानसभा सीटें कलायत और कैथल दोनों पर बीजेपी जीत रही है। कलायत विधानसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। वोट कटवा नीति के तहत बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। गुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और पुंडरी विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सतबीर बाणा एक तरफा कब्जा करते हुए आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पानीपत की 3 विधानसभा सीटें इसराना, पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर, इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं समालखा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी शशिकांत कौशिक से कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति में कांटे की टक्कर चल रही है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जो जीत दर्ज कर सकते हैं। यहां पर बीजेपी से इनकी कड़ी टक्कर भी है। इसके अलावा बादली से इनेलो के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। इसके अलावा झज्जर और बेरी, इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मेवात जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जजपा, इनेलो, बसपा या फिर अन्य का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। मेवात जिले की तीनों विधानसभा सीटें नो, फिरोजपुर, जिरका और पूनाहाना, तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। हालांकि पूनाहाना विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी से कांटे की टक्कर भी कांग्रेस की बताई जा रही है। इसके अलावा पलवल जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पलवल की 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कांटे की टक्कर के साथ इनेलो गठबंधन जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकता है। होडल विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, तो वहीं पलवल शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के दलित मतदाताओं ने एक तरह से बीजेपी का रुख कर लिया। इसका फायदा बीजेपी को और नुकसान कांग्रेस को
होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रेवाड़ी जिले की 2 सीटें बावल और कोसली, इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं, तो वहीं रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। यानी आम आदमी पार्टी की वोट कटवा नीति का प्रभाव भी यहां पर पड़ रहा है। दलित वोटरों का बीजेपी की तरफ मुड़ना भी कांग्रेस को नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फतेहाबाद जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी, बसपा, इसके अलावा जजपा, बीजेपी, इनेलो, इनका खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। फतेहाबाद की टोहाना, रतिया और फतेहाबाद शहर, तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। इन तीनों विधानसभा सीटों पर दलित समाज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ही नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिरसा जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। एकमात्र कालांवाली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा डबवाली, एलनाबाद और रानिया, इन तीनों विधानसभा सीटों पर इनेलो गठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। सिरसा विधानसभा सीट से बीजेपी समर्थक गोपाल कांडा एचएलपी से जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुड़गांव की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव शहर और सोना, चारों ही सीटों पर बीजेपी जीत रही है। हालांकि बादशाहपुर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी टक्कर भी बताई जा रही है। लेकिन गुड़गांव की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, इनेलो या फिर अन्य का खाता नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भिवानी जिले में एक तरह से जो दलित मतदाता हैं उन्होंने अपनी महापंचायत करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसका सीधा फायदा भिवानी, तोशाम और भवानी खेड़ा 3 सीटों पर बीजेपी को हो रहा है, जबकि लोहारू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। भवानी खेड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर भी सट्टा बाजार द्वारा बताई गई है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी एसडीएम संदीप से भारतीय जनता पार्टी की टक्कर जरूर है, लेकिन अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी चारों ही विधानसभा सीट पर मौजूदा स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। तीनों सीटें बीजेपी खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा जिन जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जिन जिले की एकमात्र जुलाना सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। नरवाना सीट पर इनेलो गठबंधन जीत रहा है। उचाना कलां विधानसभा सीट से आजाद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं। सपीदो विधानसभा सीट से आजाद प्रत्याशी बच्चन आर्य जीत रहे हैं। इसके अलावा जिंद शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चरखी दादरी की बाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का जो कह सकते हैं कि जनता जनार्दन में विरोध है, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूत दिखाई पड़ रही है और दादरी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रही है। चरखी दादरी की इन दोनों सीटों पर इनेलो या फिर जजपा या फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार करनाल जिले की एकमात्र असंध विधानसभा सीट पर बसपा गठबंधन कड़ी टक्कर के साथ जीत दर्ज कर सकता है। बची हुई चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि गरौंदा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में बीजेपी जीत रही है। करनाल की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा पंचकुला जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंचकुला की कालका विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, जबकि पंचकुला विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। लेकिन मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक बताई जा रही है, मजबूत बताई जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को पंचकुला विधानसभा सीट पर हेज मिल रहा है। पंचकुला जिले की एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर
भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई आज की ताजा सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले की 3 सीटें, बड़ौदा यहां से कपूर नरवाल जो कह सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार है, उनके साथ बीजेपी की कांटे की टक्कर है। गोवाना सीट पर हर्ष चिकारा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। सोनीपत शहर सीट पर भी बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा 2 सीटें खरकोदा और राई, इन 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है और एक गन्नौर विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार फरीदाबाद जिले की परथला विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी मौजूदा स्थिति में जीत रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन फरीदाबाद जिले की बची हुई 5 सीटें, फरीदाबाद, अनाइटी, बदखल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद शहर और तीगांव, इन 5 विधानसभा सीटों पर दलित समाज ने बीजेपी की तरफ रुख करते हुए कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। 5 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार हिसार जिले की 2 विधानसभा सीटें, आदमपुर और हांसी, इन 2 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। कांग्रेस 3 सीटें, उकलाना, नारनौंद और इसके अलावा नलवा, इन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। एक सीट पर बीजेपी से कड़ी टक्कर के साथ इनेलो जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं हिसार विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल एक तरफा कब्जा कर सकती है। बीजेपी समर्थक हैं सावित्री जिंदल, ऐसे में बीजेपी यहां पर कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। बरवाला विधानसभा सीट पर बीजेपी से इनेलो की कांटे की टक्कर है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार इनेलो गठबंधन बरवाला सीट पर मजबूत दिखाई पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की ताजा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में झटका दिया था, उसी तरह से हरियाणा के दलित मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में झटका दे दिया है और बीजेपी की तरफ रुख करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस को बड़ा झटका मात्र 30 सीटों पर सिमट सकती है। तो वहीं निर्दलीय 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जिनमें से 6 तो बीजेपी के ही समर्थक हैं, बीजेपी के उतारे हुए उम्मीदवार हैं। इसके अलावा इनेलो 6 सीटें जीत सकती है, बसपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और एक सिरसा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या कह सकते हैं कि एचएलपी के उम्मीदवार गोपाल कांडा जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही हैं। बीजेपी 44 सीटें खुद की, 6 निर्दलीय 50 और एक गोपाल कांडा 51 सीटों पर हरियाणा चुनाव में कब्जा करने में कामयाब हो सकती है।